हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 15 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, इंफॉर्मेशन की और डेफिनेशन या टर्म्स की, जो हमारे इस चैप्टर को समझने में हमारी हेल्प करेगी। सबसे पहला है विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा चलने शुरू हो जाती है तो एक तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसे हम विंड्स कहते हैं। एयर की स्पीड हमारे पास कुछ होनी चाहिए, तभी हम उसे विंड से नेम दे सकते हैं उसको, अदरवाइज हम उसे एयर ही कहेंगे। एटमॉस्फेयर, द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के चारों तरफ एयर का जो है एक पतली सी परत है जो पूरे एनवायरनमेंट में फैली हुई है, और उस परत को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। थर्ड टर्म, कार्बन डाइऑक्साइड। Materials when they burn consume oxygen and produce कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन के कंपाउंड जलना शुरू करते हैं तो वो जलने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में CO2 हमें प्रोवाइड कराते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो हार्मफुल है हमारे लिए। ऑक्सीजन कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट्स बर्निंग। ऐसी गैस जो किसी भी वस्तु को जलाने में मदद करती है वो ऑक्सीजन कहलाती है। नाइट्रोजन, मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। हमारे एयर का वो पार्ट जो जलने नहीं देता, चीज़ों को जो जलने में मदद नहीं करता, वो नाइट्रोजन है। अगला पॉइंट है स्मोक। स्मोक होता धुआं। जब भी कोई गैस और साथ में उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाते हैं तो उसे स्मोक कहा जाता है। इट कंटेन्स ए few gases and fine particles and it is harmful, जो खतरनाक होता है हमारे लिए। Windmills, an arrangement resembling a large fan which is adapted by winds। एक बहुत बड़ी अरेंजमेंट होती है जिसमें एक पंखा लगा होता है और जो हवा की मदद से चलाया जाता है, और उस पंखे की मदद से फिर बिजली बनाई जाती है। ये अरेंजमेंट विंड मिल कहलाती है, यानी पवन चक्की कहलाती है। ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर रेस्पायरेशन एंड कंबस्शन। ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें सांस लेने के लिए होती है, यानी रेस्पायरेशन के लिए, और कंबस्शन किसी चीज़ों को जलाने के लिए भी होती है। अगला पॉइंट हमारे पास है विंड इंडिकेटर, यानी वायु की दिशा को बताने वाला यंत्र। इट इज़ यूज टू नो द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। इसकी हेल्प से हम हवा की दिशा बताते हैं। ये कोई फिरकी हो सकती है, कोई पतंग हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जिससे हम पता लगा सकें कि हवा एक तरफ से दूसरी तरफ चल रही है। जैसे आपने छत पर किसी बैनर को उड़ते हुए देखा होगा, किसी झंडे की डायरेक्शन को देखा होगा, तो वो उस तरफ हवा चल रही होती है और वो विंड इंडिकेटर होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे इस चैप्टर को समझने में हमारी मदद करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।